मॉस्को में हुए आतंकवादी हमले की पीएम मोदी ने की निंदा। बोले, भारत इस दुख की घड़ी में रूस के साथ। रूस की राजधानी मॉस्को के पास क्रोकस सिटी हॉल में कॉन्सर्ट के दौरान आतंकवादी हमला हुआ। आतंकवादियों ने लोगों पर अंधाधुंध गोलीबारी की। इस हमले में करीबन 60 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, जबकि 100 से अधिक घायल हुए हैं। गोलीबारी के बाद हॉल में धमाका भी हुआ, जिससे वहां आग लग गई। मॉस्को में हुए इस आतंकवादी हमले की भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आलोचना की है। अमेरिका के 48 राज्यों के 851 मंदिरों में जाएगी राम मंदिर रथ यात्रा, 8000 मील की दूरी करेगी तय। अमेरिका में राम मंदिर रथ यात्रा सोमवार को शिकागो से शुरू होगी और अगले 60 दिन में 8000 मील से अधिक की दूरी तय करते हुए 48 राज्य के 851 मंदिरों में जाएगी। आयोजकों ने बृहस्पतिवार को ये जानकारी दी। रथ यात्रा के आयोजक संगठन विश्व हिंदू परिषद ऑफ अमेरिका के महासचिव अमिताभ मित्तल ने बताया कि टोयोटा सिएना वैन के ऊपर बने रथ में भगवान राम, देवी सीता, लक्ष्मण और हनुमान की मूर्तियों के साथ साथ अयोध्या के राम मंदिर से लाया गया विशेष प्रसाद और प्राण प्रतिष्ठा पूजित अक्षत कलश भी होगा। होली पर भीड़ को देखते हुए रेलवे की खास तैयारी। अब 30 लाख यात्रियों का सफर होगा आसान। होली के पावन पर्व की दस्तक होते ही मेट्रो शहर या बड़े नगरों में काम करने वाले लोग अपने गांव की ओर रवाना हो रहे हैं। ऐसे में भीड़ का बढ़ना लाजमी है, जिसे देखते हुए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पूरे भारत में यात्रियों के लिए सुगम और कुशल यात्रा सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापक योजना की घोषणा की है। 2025 तक 231 अरब रुपए का होगा देश का ई गेमिंग बाजार। ऐप डाउनलोड में भारत का योगदान 20%। भारत का ई गेमिंग बाजार लगातार बढ़ रहा है। 2024-25 तक इसका आकार 20% तेजी के साथ 231 अरब रुपए तक पहुंच सकता है। वर्तमान में इसका आकार करीब 134 अरब रुपए है। एक रिपोर्ट के मुताबिक यह क्षेत्र लगातार तेजी में रहेगा और सालाना 33% चक्रवृद्धि दर से बढ़ेगा। इससे ये 2026-27 तक बढ़कर 25,300 करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। गिरफ्तार किए सोमालिया के 35 समुद्री लुटेरों को लेकर लौटा इंस कोलकाता, मुंबई पुलिस को सौंपी कस्टडी। भारतीय नौसेना ने हाल ही में हिंद महासागर और अरब सागर में अपने दबदबे की मिसाल पेश की थी। उसने 16 मार्च को व्यापारिक जहाज MV रूएन को समुद्री लुटेरों के चंगुल से छुड़ा लिया था और साथ ही 35 सोमालियाई समुद्री लुटेरों को हिरासत में लिया था। अब सीमा शुल्क और अप्रवासन की औपचारिकताओं के बाद इन लुटेरों को मुंबई पुलिस को सौंप दिया गया है। दिल्ली की महिलाओं को 1000 रुपए जरूर मिलेंगे, पत्नी सुनीता ने पढ़ा अरविंद केजरीवाल का संदेश। सीएम अरविंद केजरीवाल को ईडी द्वारा गिरफ्तार कर लिए जाने के बाद सुनीता केजरीवाल पहली बार प्रेस को संबोधित किया। केजरीवाल को आबकारी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया गया है। इसी मामले में पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और राज्यसभा सदस्य संजय सिंह पहले से ही जेल में हैं। सुनीता केजरीवाल ने सीएम के पत्र को पढ़कर सुनाया। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने जनता के लिए पत्र लिखा है। चीनी सामानों का बहिष्कार। होली पर देश भर में 50,000 करोड़ का कारोबार का अनुमान। पूरे देश में होली को लेकर उत्साह का माहौल बन गया है। इसके लिए ऑनलाइन मार्केटप्लेस से लेकर मॉल और बाजार सजे हुए हैं। पूरे देश में मनाए जाने वाले इस त्योहार से व्यापार को भी काफी फायदा होने वाला है। पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष होली के त्योहारी सीजन में देश भर के व्यापार में लगभग 50% की वृद्धि का अनुमान है, जिसके कारण देश भर में 50,000 करोड़ से ज्यादा के व्यापार का अनुमान है। अकेले दिल्ली में ही यह 5,000 करोड़ रुपए के व्यापार की संभावना है। रुपया 35 पैसे लुढ़ककर 83.48 प्रति डॉलर के सर्वकालिक निचले स्तर पर। प्रमुख विदेशी मुद्राओं के मुकाबले डॉलर के मजबूत होने तथा एशियाई मुद्राओं के कमजोर होने के बीच अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में शुक्रवार को अमेरिकी मुद्रा के मुकाबले रुपया 35 पैसे की भारी गिरावट के साथ 83.48 अस्थायी प्रति डॉलर के सर्वकालिक निम्न स्तर पर बंद हुआ। बाजार सूत्रों ने कहा कि विदेशी कोषों की बाजार से धन निकासी के कारण भी रुपए की धारणा प्रभावित हुई।